जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी, बिहार या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर की इन क्लासेस को बिल्कुल आप लोग छोड़िएगा नहीं। आप सभी दोस्त जानते होंगे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 6 सवाल जो है पेपर में आते हैं, तो आपको करंट अफेयर को अच्छे तरीके से कवर करना है। और साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कंसाइज किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का आप लोग यहाँ पर आंसर भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन पर जो है आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो है साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखिएगा साथियों, KJS ढिल्लो के द्वारा जो है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी पर जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं। पुणे, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर। सवाल नंबर सेकंड का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों बताएं, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भुवनेश्वर ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, भारत को जो है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेज़बानी सौंपी गई है, जिसका आयोजन दोस्तों अक्टूबर 2025 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कलिंग स्टेडियम में जो है किया गया है। कहाँ पर साथियों? कलिंग स्टेडियम में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सिर्फ दोस्तों इतना सा याद रखिएगा, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? आप कहिएगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भुवनेश्वर आप जानते हैं साथियों, ये आपका उड़ीसा की राजधानी है। किसकी? उड़ीसा की। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। चलिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, दिल्ली एम्स पर, वो बिल्कुल राइट हो जाए। यहां पर साथियों आपका जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है, वो है आपका दिल्ली एम्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, किस देश ने जो है अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडल्फाल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछे कि किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? एडल्फाल्सी वैक्स, ठीक से, विकसित करने का घोषणा किसके द्वारा किया गया है? अपने प्यारे भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथियों मलेरिया की जो है वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम क्या है? एडल्फाल्सी वैक्स, ठीक है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5वां है, IMD वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 5 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर 63वें स्थान पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में जो है भारत साथियों फिसल कर
63वें स्थान पर आ गया है। कितने स्थान पर? 63वें स्थान पर आ गया है, याद रखिएगा। तो जो लोग यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 2024 में साथियों भारत किस स्थान पर था? 98वें स्थान पर, 58 नंबर पर था, लेकिन अब जो है आपका 63वें स्थान पर आ गया है और नीचे खसक गया है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि IMD वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है, आप कहेंगे 63वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल देखें, 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? बताइए। सवाल नंबर 6 का उत्तर आप कर दीजिएगा यहां पर। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? सवाल नंबर 6 है, उत्तर आप लोग यहां पर करेंगे। यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, जीवीर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर जो है वो क्या है? जीवीर। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखें, अर्थशास्त्र के लिए जो है PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, बताएं। चलिए, जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया है। जो लोग यहां पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत का जो है पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिएगा, सिंगापुर है, अबू धाबी है, ऑस्ट्रेलिया है, और आपका दिया कनाडा। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी का यहां पर आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं अबू धाबी ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का जो है पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर को जो है रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें आप। चलिए, सवाल नंबर 9 का आंसर बताइएगा। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उदयपुर पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यूनेस्को के रामसर कन्वेंशन के तहत राजस्थान के उदयपुर को साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे जो है क्या दिया गया है, इसे जो है साथियों रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है, तो किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? वो है आपका उदयपुर। और ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में है। और इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या? इसे जो है झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, किस देश ने जो है दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DELA नियुक्त किया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, बताएं, प्रयास करें। ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिए गए 4 ऑप्शंस, आप लोग फटाफट उत्तर बताएं। चलिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आप यहां पर आंसर करेंगे, किस देश ने जो है दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DELA नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा अल्बानिया। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर 11 है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। नेपाल की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशीला कार्की। कौन भाई? सुशीला कार्की जो है साथियों नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, दुनिया का जो है पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय
आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं। इस क्वेश्चन का उत्तर करिएगा आप लोग, और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को लाया जाता है आपके लिए। चलिए, दुनिया का जो है पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आप बता सकते हैं। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आदिवासी संस्कृति, कला और उनकी पारंपरिक भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित और वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए दुनिया का जो है पहला पूर्णतः डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इतनी कहानी मत याद रखिए, बस आपको कितना याद रखना है, आप बस इतना सा याद रखिए, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जो है आदि संस्कृति जिसका नाम है, कहां पर लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आरव गुप्ता को, आर्या सिंह को, तेजस्वी मनोज को, रिद्धि शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। चलिए, किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, इस प्रश्न का सभी का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, प्रयास करिएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं तेजस्वी मनोज, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार इस पर लगा लीजिएगा। आपसे सीधा सवाल पूछ लेगा कि किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तब आप बताएंगे तेजस्वी मनोज को। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखिएगा, जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहां पर करिएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं, प्रयास करिएगा। चलिए, जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है किस देश में शुरू हुआ है, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं रूस, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, जापाड 2025 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन जो है रूस के सैन्य क्षेत्रों में किया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग सी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जो है पहली बांस आधारित बायोफाइनरी कहां स्थापित की गई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें फटाफट आप लोग। भारत की पहली बांस आधारित बायोफाइनरी कहां स्थापित की गई है, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, असम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में जो है जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली पूर्णतः बांस आधारित बायो रिफाइनरी, क्या भाई, बायो रिफाइनरी जो है असम राज्य में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, किस देश ने जो है पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसका नाम है फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? रूस ने, पोलैंड ने, जर्मनी ने, यूक्रेन ने। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूक्रेन ने। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। साथियों, रूस के साथ चल रहे लंबे संघर्ष के बीच जो है अपने रक्षा तंत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने रक्षा तंत्र को जो है साथियों आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यूक्रेन ने अपनी पहली पूर्णतः घरेलू और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का जो है सफल परीक्षण करने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं यूक्रेन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां आयोजित हुई है, बताइए। 17 का आंसर कर दीजिएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां आयोजित हुई है? भारत में, फ्रांस में, संयुक्त अरब अमीरात में, जापान में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, वैश्विक डाक सेवाओं को डिजिटल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का भव्य आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो है किया गया है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना से याद रखें कि 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां आयोजित हुई है, आप बताइएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिएगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। भारत की पहली 51-50 ट्रायलथलॉन का आयोजन 2026 कहां पर किया होगा, बताइए।
सवाल नंबर 18 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। सही उत्तर क्या है बताएं। चलिए, भारत की पहली 51-50 ट्रायल थलान का आयोजन 2026 में जो है कहाँ पर होगा? गोवा में। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साथियों आपका जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया ये गलत है, चेन्नई सही होगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो भारत की पहली 51-50 ट्रायल थलान का आयोजन साथियों ये आपका चेन्नई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर अगला है, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? ये आपका डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिए, हो सकता है ये सवाल आपकी बार पूछा जा सके, आ सकता है क्योंकि इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो 21वीं G20 समिट का आयोजन जो है किस देश में होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। कहां पर साथियों? अमेरिका में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, 102 वर्षीय कोकीची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जापान के हैं। ठीक है, तो 102 वर्षीय कोकीची अकुजावा, क्या नाम है भाई? ये 102 साल के हैं, इनका नाम है कोकीची अकुजावा। ये किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? तो ये साथियों जापान के हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सवाल नंबर 21 का आंसर बताएं आप। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट उत्तर आप लोग यहां पर बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं कार्लोस अल्काराज पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जो साथियों किसके द्वारा जीता गया है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, एशिया कप 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 22 का आंसर आप कर सकते हैं, एशिया कप 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? सवाल नंबर 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, अपने प्यारे भारत पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एशिया कप 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? अपने प्यारे भारत के द्वारा, और इसका आयोजन साथियों बिहार में हुआ है। ठीक है, तो जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, उल्लास कार्यक्रम के तहत जो है भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो है कौन बन गया है? राइट आंसर क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी एक बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें साथियों, केंद्र सरकार के जो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मानकों को पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश साथियों देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने की दिशा में आगे बढ़ा है। ठीक है, और साथियों आप जानते हैं केरल जो है किस स्थान पर? केरल जो है आपके पहले स्थान पर, यानी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? बताइए। सवाल नंबर 24 का आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्यना संबालेंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, यूएस ओपन 2025 के महिला एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला जो है बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आर्यना संबालेंका ने जो है जीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां आयोजित हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर करिएगा। चलिए, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां आयोजित हुआ है? ये आपका साथियों ध्यान रखें, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, भारत को जो है वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2025 प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही आपसे कहा था साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सिर्फ और सिर्फ कवर किया जा रहा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इन क्लासेस को करें, हर एक क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान साथियों क्या है, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 38वां स्थान है, ठीक है। तो जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत जो है किस स्थान पर रहा है, बताएं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में जो है भारत किस स्थान पर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर रहा है। सी विकल्प दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। चलिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सवाल नंबर 28 का आंसर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, अपोलो टायर्स पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजकों की सूची को अपडेट करते हुए प्रसिद्ध टायर निर्माता कंपनी अपोलो टायर्स को जो है शामिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जो है पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर आप कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, तमिलनाडु पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं, डबल स्टार लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं। सवाल नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 3 ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 5%, 10% और आपका 18%, ठीक है। ए विकल्प दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, ये रहा, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है। इसका उत्तर आप करें, चलिए प्रयास करिएगा। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है, असम सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उत्तर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं बिहार के राजगीर में, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए भव्य रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन बौद्ध सर्किट के प्रमुख केंद्र राजगीर बिहार में जो है किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो बिहार में, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है, बताइए। इसका उत्तर फटाफट आप लोग करें। जो भी दोस्त जा रहे हैं असम पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल साथियों, ये आपका किस राज्य में लॉन्च किया गया, असम में लॉन्च किया गया, ठीक है। आप सभी दोस्तों को पता होगा, लुप्त प्राय गिद्धों की प्रजातियों के संरक्षण, शोध और आम जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भारत का पहला जो है समर्पित गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम राज्य के वन विभाग द्वारा वन्य जीव संस्थाओं के सहयोग से लॉन्च किया गया है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए बिल्कुल राइट है। अगला, बगाना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, 34 का उत्तर बताएं। बगाना ज्वालामुखी जो है साथियों, ये आपका कहाँ पर स्थित है, सवाल नंबर 34 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेंगेट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है, बताइए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेंगेटा
करेंगेटा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम जो है साथियों यहाँ पर क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या भाई? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? महत्वपूर्ण है। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं 45, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो भाई यहाँ पर हमने आपको बता दिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश कौन बन गया है? 37 का उत्तर आप बताएंगे यहाँ पर। राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा? तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं फ्रांस पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो भाई फिलिस्तीन को जो है मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? वो है आपका फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो लोग जा रहे हैं सी पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर आप लोग यहाँ पर छापिएगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? 38 का राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बिहार में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए। ठीक है, तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय ये आपका साथियों बिहार राज्य में गठित किया गया है। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल ये रहा, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन पर 3 स्टार आप लोग लगा लीजिए। चलिए, सवाल नंबर 39 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? आप सभी दोस्त उत्तर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं 65वां ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप छापिएगा फटाफट आप लोग। चलिए, अलास्का USA में, ऑप्शन नंबर डी आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ये साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी पर जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? बताइए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक साथियों कौन बने हैं 29वें नंबर के? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो लोग जा रहे हैं TSA कल्याणी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सिविल लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी TCA जो है कल्याणी, TCA कल्याणी को भारत सरकार का 29वां लेखा महानियंत्रक यानी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई, साथियों ध्यान रखिएगा, कैग जो होता है ये अलग होता है। ठीक है, जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है CAG जिसे बोलते हैं, ये आपका अलग पद है। ठीक है, और ये जो आपका लेखा महानियंत्रक का है, ये आपका अलग पद होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 29वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो TS कल्याणी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विक्रम। क्या भाई? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है भाई? विक्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहां लॉन्च हुआ है? बताइए, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत की जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? बताएं। सवाल नंबर 44 का आंसर करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त उत्तर कर सकते हैं।
देखिएगा जो लोग जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस पर वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारत की जो है सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो है आपका नमो भारत, ठीक है, क्या नमो भारत है। और ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो है किस देश को पहला स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं 45 का आंसर बताएं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है, सवाल नंबर 45 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर डी पर आइसलैंड पर, वो बिल्कुल राइट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में साथियों आइसलैंड जो है पहले स्थान पर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग गए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, भारत के जो है पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है, सवाल नंबर 46 का उत्तर आप कर सकते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर आदिवाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट होगा। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम साथियों आदिवाड़ी है, आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों भारत की विलुप्त होती और कम बोली जाने वाली आदिवासी भाषाओं को जो है सहेजने और उनके डिजिटल अनुवाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आदिवाड़ी नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस ट्रांसलेटर टूल लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिएगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है, 48 का आंसर हो जाएगा क्या भाई, बताएं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में जो है वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है, तो भाई चाइना ने। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो साथियों एससीओ देशों की राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान चीन ने जो है बहुपक्षवाद और नए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को आकार देने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी वैश्विक शासन पहल का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट, SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है, महत्वपूर्ण है, बताइए। सारे क्वेश्चन को भाई आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए चलें। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है, अपना प्यारा भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये आपका। अगर आपसे पूछे कि SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो अपने प्यारे भारत के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, यह भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास है। कौन सा भाई, IIT मद्रास, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF साथियों 2025 में IIT मद्रास ने लगातार ओवरऑल यानी समग्र श्रेणी में भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शैक्षिक संस्थान के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो जो लोग सी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है, इंपॉर्टेंट है। भारत ने जो है किसके साथ दोस्ती पहल की शुरुआत करी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे के साथ, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट, 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहां संपन्न हुआ है, महत्वपूर्ण है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है, पटना में, ठीक है दोस्तों। तो 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला साथियों पटना में आयोजित हुआ है, सी ऑप्शन राइट है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है इनके द्वारा, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या है, आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या है,
तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर स्वर्ण पदक जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? ये आपका महत्वपूर्ण है, बताइए। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओंटा सिमरिया पुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बिहार में गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत के जो है पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है और इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर 4 वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जो है महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के जो है 4 विंग कमांडरों ग्रुप कैप्टनों को जो है चुना गया। उसमें से हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, उसके बाद अंगद प्रताप और उसके बाद है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इनको चुना गया है। ये अंतरिक्ष यात्री मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। आप सीधा बस इतना से याद रखिए कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुन लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल RPF की जो है पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर सोनाली मिश्रा बिल्कुल आपका राइट आंसर है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक जो है सोनाली मिश्रा बन गई हैं। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में जो है भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही उत्तर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी 67% की, लगभग 67% की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है 58 सवालों को कवर किया है और जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल थे। आप लोग 2 बार इस क्लास को जरूर देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं अगर आपको चीज़ें क्लियर। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है। होता क्या है, जब आप सारे क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से गुजर जाते हैं, जब आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो आप अच्छे से उस पर टिक लगा देते हैं कि हाँ इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, और अगर आप याद करना चाहोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी अब। ठीक है, क्योंकि समय आप जानते हैं यूपी बीएड वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके पास जो समय कम है, बस आप चीज़ों को जो है ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेगा। अच्छा, ये क्लास भाई सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं। ठीक है, ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन को भाई लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मेहनत किया जाता है इस कंटेंट के पीछे। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप पढ़ते रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।